प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक टॉपिक के साथ आई हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक बार मौका दिया कि उसके वचन को शेयर कर सकूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो हमें मिला है वो किस लिए मिला है। पवित्र आत्मा का मिलने का जो कारण था वो क्या था, आइए हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन हमें किस तरीके से सिखाता है। यूहन्ना 16 और उसकी 7 आयत में इस तरह से लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के साथ वादा किया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह का आना और प्रभु यीशु मसीह का जाना और फिर से एक बार अपनी कलीसिया को लेने आने के लिए परमेश्वर का मकसद, जो कि मेरे और आपके लिए, जिन्होंने विश्वास कर लिया, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का एक वादा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा, और वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा आकर तुम्हें क्या करेगा? पवित्र आत्मा हमें दिया गया था। किस लिए दिया गया था? प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है वो इसलिए कि यूहन्ना 16 उसकी 8 आयत में लिखा है, वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। जिसने प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उसे पवित्र आत्मा इसलिए मिलती है ताकि वो इस संसार में रहने वाले हर एक प्राणी को उसे बता सके पाप, धार्मिकता और न्याय क्या है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए कि प्रभु यीशु मसीह को पिता ने क्यों भेजा, जबकि यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए थे इस पृथ्वी पर और उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। वो यहूदी जो कि तोरा में जिस समय प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो उस समय गॉस्पल जीवित उनके सामने घूम रहा था, प्रभु यीशु मसीह उनके सामने घूम रहा था, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। पाप के लिए इसलिए क्योंकि पृथ्वी का हर एक प्राणी, पृथ्वी का हर एक इंसान पापी है सॉरी पृथ्वी का हर एक प्राणी पापी है और उसे पाप से नजात की ज़रूरत है, क्योंकि पाप के कारण हमारा परमेश्वर से अलगाव हो गया। जैसा कि हम देखते हैं कि सृष्टि में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो ठंडे पहर में परमेश्वर उनके साथ बातें करता था, लेकिन पाप का आने के कारण क्या हुआ? परमेश्वर और मनुष्य का अलगाव हो गया। उस अलगाव को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में आया हूँ ताकि तुम्हें बता सकूँ कि परमेश्वर से मेल होने का सिर्फ एक ही ज़रिया है और वो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि कोई दूसरा नाम नहीं जो हमें दिया गया, हमें एक ही नाम दिया गया है और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो जो विश्वास करेगा वो पाप से छुटकारा पाएगा। और दूसरा इसलिए कि और धार्मिकता के विषय में, इसलिए 10वीं आयत में लिखा है, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यही सच्चाई है, यही धार्मिकता है परमेश्वर की, यही परमेश्वर चाहता है मनुष्य जाने कि मैं पिता के पास से आऊँ। मैं इस पृथ्वी पर अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, बल्कि मुझे भेजा गया है, पिता ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं। और अब मैं जो जा रहा हूं वो इसलिए ताकि मैं तुम्हारे पास एक सहायक को भेज सकूं, और है वो पवित्र आत्मा जो उन हर एक विश्वासी को मिलता है जो विश्वास करता है। और जब पवित्र आत्मा आप रिसीव करते हो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, तो वो आपको सामर्थ देता है, जैसे आज उसने मुझे दी, और ताकि मैं आपके सामने
ये वीडियो बना सकूं और ये सच्चाई को बता सकूं कि प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया, ताकि हम लोगों के पास जाएं, लोगों को बताएं कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा क्या है मनुष्य के लिए। और हम जब पवित्र आत्मा की सामर्थ पाते हैं तभी हम जा पाते हैं, तभी हम दूसरों को बता सकते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर क्यों भेजा, और ताकि हम उन्हें बता सकें कि प्रभु इसलिए आए इस पृथ्वी पर ताकि हमारा मनुष्य के साथ और परमेश्वर का मेल हो सके। और तीसरी बात जो बोला वो इसलिए कि न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। ये संसार का सरदार है कौन? ये संसार का सरदार वो है जो मनुष्य का दुश्मन उसी दिन से है जब से ये पृथ्वी बनी, जब से आदम और हवा ने उसका कहना माना। ये इस पृथ्वी पर हम देखते हैं कि वो सरदार जिसने परमेश्वर के बेटा और बेटी को बहका दिया, उसने सिर्फ एक ही बात बोली, और उसने क्या बोला कि स्त्री से बोला, हवा से बोला, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? सर्प ने स्त्री से कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों को हम खा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें जितने भी वृक्ष लगाए जो हमारे खाने के लिए अच्छे हैं, हम खा सकते हैं, वृक्षों का फल हम खा सकते हैं। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन शैतान ने, वो जो दुश्मन है, जो संसार का सरदार है शैतान, उसने क्या कहा? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। और यही सरदार है, यही संसार का सरदार है जो दोषी ठहराया गया है, जो कि प्रभु ने मृत्यु पर जय पा ली है, वो दोषी ठहरा चुका है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि एक दिन तुम्हारा, मेरा और आपका न्याय होने वाला है। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य ने पाप तो किया, परमेश्वर से अलग तो हो गया, अब उसका न्याय होना ज़रूरी है। और उसके न्याय के लिए, उसको अपने न्याय के लिए परमेश्वर के पास आना ज़रूरी है। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो कोई मेरे पर विश्वास करेगा वो इस न्याय के सामने दोषी नहीं ठहरेगा, क्योंकि उसने संसार के सरदार पर विश्वास नहीं किया। ये संसार का सरदार जो कि लूसीफर इस समय अपनी योजना लोगों के ऊपर डाल रहा है, लोगों को भरमा रहा है। लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि हमारा न्याय होगा, हमारा एक दिन न्याय होगा, इसी शरीर में हमारा न्याय होगा। ये शरीर मिट्टी में मिल तो जरूर जाएगा, लेकिन एक दिन न्याय के शासन के सामने जब स्वर्ग और नरक का इंसाफ होगा, उस दिन जो जलाली बदन होगा वो उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को जाना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि संसार और संसार की अभिलाषाएं, आज जो हम संसार को देख रहे हैं, इस संसार के अंदर जो अभिलाषाएं हैं, जो मनुष्य अपने जीवन में पूरी करने की कोशिश करता है, क्योंकि वचन में लिखा है, एक पहला यूहन्ना 2:17 में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। ये संसार जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें आज हम लोग जी रहे हैं, ये संसार तो मिट जाएगा, लेकिन पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना क्या थी कि प्रभु यीशु को जाने, हम सत्य को जाने। और वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। इसलिए हमें पाक रूह मिला। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को कहा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हें पाक रूह कैसे मिलेगा? और वो जो पाक रूह आज मुझे और आपको मिला है, वो इसलिए मिला है ताकि हम अपने उन भाई बहनों तक, हम अपने उन पड़ोसियों तक, हम अपने उन साथ में काम करने वालों तक जाएं और उन्हें बताएं कि हमारा न्याय होना है, एक दिन हमारा न्याय होगा। क्योंकि ये जो संसार का सरदार है, जो लूसीफर है, जिसने हवा को बहकाया, जिसने आदम और हवा को परमेश्वर से अलग कर दिया, वो आज भी मनुष्य के ऊपर हावी है। आज भी वो चाहता है कि मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर हो जाए। आज भी उसकी योजना यही है
कि वो मनुष्य जो है परमेश्वर की योजना को ना समझे, परमेश्वर की इच्छा को ना जानने पाए। लेकिन मुझे और आपको पाक रूह इसलिए मिला ताकि हम अपने रिश्तेदारों को, हम अपने मित्रों को, हम अपने पड़ोसियों को ये बताएं कि सच में एक दिन हमारा न्याय होना ज़रूरी है, क्योंकि उसने हमें ये दिया है, पाक रूह सामर्थ्य दी है ताकि हम लोगों को पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में निरुत्तर करता रहे। और हम भी आज ये काम जो इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह नहीं है फिज़िकली और ना ही उनके शागिर्द हैं, लेकिन आज मैं और आप जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, वो ही जाएगा और बताएगा लोगों को कि न्याय होना निश्चित है और एक दिन हमारा न्याय होगा। इसी के लिए हमें पाक रूह मिला था ताकि हम अपने उन भाई बहनों तक भी जाकर बताएं और यही काम जो जिन्होंने अभी तक नहीं जाना है वो जानने पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने यीशु को नहीं जाना है, जिन्होंने इस बात को नहीं जाना कि परमेश्वर ने पाक रूह क्यों दिया है, उनको वो अभी धोखे में हैं, वो नहीं जान पा रहे। लेकिन हमें पाक रूह इसलिए मिला है ताकि हम इस धोखे से बाहर आ जाएं और सत्य को जान लें, क्योंकि उसने बोला है परंतु जब है अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, जिससे हम परमेश्वर की महिमा करें। और आने वाली बात यही है कि न्याय का होना निश्चित है। पाप जो कि परमेश्वर से अलगाव हो गया है, न्याय जो कि उसका, धार्मिकता जो कि उद्धार को जानना बहुत ज़रूरी है। धार्मिकता है कि हम उद्धार को जानें और न्याय जो कि हमारा होने वाला है, इस बात के लिए हमें पाक रूह दिया गया। और जिन्होंने अभी तक पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में नहीं जाना है, उन तक मुझे और आपको लेकर जाना है। सारी महिमा और सारा आदर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। आमीन।